आप भी मतलब को मैं अभी सर्विंग सोल्जर हूँ। अच्छा, दोनों सोल्जर जो आप लोग। हाँ, मैं अभी सर्विंग सोल्जर हूँ। ये ये मेरा लीव सर्टिफिकेट है। मैं लीव सर्टिफिकेट के साथ मैं अपने घर पे छुट्टी आया हूँ। मेरे को फौज में 18 मार्च 2013 को भारतीय सेना में देश सेवा के लिए मैं समर्पित हुआ था। आज आज मुझे 12 साल हो गए हैं अपनी भारत सेना में देश सेवा करते करते। हम जवान जब भारतीय सेना में देश सेवा के भाव से जाते हैं तो इस जज्बे के साथ जाते हैं कि हम भारतीय सेना की देश सेवा करेंगे, बट वहां पे हमें अधिकारियों की सेवा करनी पड़ती है। ये बड़े शर्म की बात है कि किस प्रकार हमें हमें हम जवानों से देश सेवा के नाम पे अधिकारियों को सेवा कराई जाती है। मैं आज फौज का नायक हूँ। 12 साल मेरे को देश सेवा करते करते हो गए। अगर आज मैं सच्चाई के लिए आवाज नहीं उठाऊंगा तो जो आने वाले हमारे जो जवान हैं उनके लिए हम क्या मैसेज देंगे कि हमें अधिकारियों की सेवा करनी है कि हमें देश सेवा करनी है। इसी प्रकार जिस प्रकार हमारे हरिंदर भाई ने बताया है, इस प्रकार की सारी घटनाएं हमारे फौज के सिस्टम के अंदर हो रही हैं जो अधिकारियों के द्वारा कराई जा रही है, क्योंकि अधिकारियों को हमारे भारत सरकार ने इतना पावर दे रखा है। जो ब्रिटिश शासन जो चल रहा था अंग्रेजों द्वारा, वही कानून वही सिस्टम उन अधिकारियों को दे रखा है जो आज काले अंग्रेज होके हम जवानों का शोषण कर रहे हैं। हमारा हमारा मतलब हमारे हमें गुलाम बना के अपने घर पे काम कराए जा रहे हैं। इसी प्रकार से हम अपनी परेशानियों को देखते हुए अपनी परेशानियों को झेलते हुए आज देश सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार मेरे साथ भी इसी प्रकार की घटना घटी है। मैं फौज का टीटीसी ट्रेड से हूँ एज ए ड्यूटी मैकेनिक। मेरे को 12 साल देश सेवा करते करते हो गया है, लेकिन उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई तुम टीटीसी ट्रेड से हो या किसी भी ट्रेड से हो। उनके लिए इंपॉर्टेंट है भाई पहले अपने अधिकारियों की सेवा करना, उनकी गुलामी करना उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा दिन अपनी ड्यूटी करता हूँ, अपने ट्रेड वर्क के भाव से अपनी देश सेवा करता हूँ। शाम को सीएचएम द्वारा या सीनियर जैसे द्वारा हमें ऑर्डर मिलता है कि भाई आज रात में पार्टी है तो मैं पार्टी में ट्रे ऑफर करके तुम्हें वेटर का काम करना है। ये मेरे वर्दी के लिए, मेरे ट्रेड के लिए मेरे गर्मा की बात है कि मैं उस ट्रे को, उस बैटर का ड्यूटी को मैं कैसे कर लूं। अगर मैं सच्चाई के लिए आवाज उठाता हूं तो मेरे लिए टॉर्चर किया जाता है, मेरे को परेशान किया जाता है, मुझे एक्स्ट्रा वर्क दिया जाता है ताकि ये बंदा परेशान हो और हमारी गुलामी सहे। इस प्रकार मैंने अपनी आवाज उठाना चाहिए, लेकिन मेरे को 4 से 5 दिन मेरे को परेशान किया गया। मेरी छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई, पर जैसे भी कैसे करके मैनेज करके मैं छुट्टी आया। प्रॉपर लीव सर्टिफिकेट जैसे मैंने आपको दिखाया, मैं छुट्टी आया। लेकिन मैं अपने दिमाग से इतना परेशान था कि भाई अगर मैं वापस अगर देश सेवा करने के भाव से जाऊंगा तो जिस प्रकार मैं देखते आ रहा हूं कि तमाम जवानों के साथ जिस प्रकार हमारे जवानों का शोषण हो रहा है, जिस प्रकार से उनको टर्मिनेट किया जाता है, जिस प्रकार उनको मार दिया जाता है, उसी प्रकार की समस्या मेरे साथ भी घटित हो सकती है। जैसे कि अभी कुछ ही महीने पहले हमारे भाई अमित सिंह के साथ ऐसा हुआ है। उनको उनको जान से मार दिया गया है, लेकिन आज तक उनके साथ कोई न्याय नहीं हुआ। हमारे हरिंदर भाई के घर पे भी 6 जवानों को हमारे यूनिट से 6 जवानों को कर्नल साहब ने इन्हें मरवाने के लिए भेजा हुआ है। इसी प्रकार हमें भी डर है कि अगर हम देश सेवा करने के भाव से अगर अपने वापस यूनिट जाएंगे तो हमें भी मरवा दिया जा सकता है। हमारे ऊपर उल्टा सीधा किसी भी प्रकार का इंजाम लगा दिया जा सकता है, किसी प्रकार का एक्ट लगा दिया जा सकता है। इसलिए मैं अपने माननीय रक्षा मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि हमारे इस वीडियो का संज्ञान लें और उसकी जांच बैठाएं कि किस प्रकार हम जवानों का शोषण हो रहा है और इस शोषण को रुकवाया जाए। और लिखित में हमारा मतलब ये जिम्मेदारी ली जाए कि तुम्हारे साथ इस प्रकार से कोई घटना नहीं घटेगी, तुम्हारी जान को कोई तुम्हारी जान के साथ कोई तुम्हारी जान का कोई खतरा नहीं रहेगा। इस प्रकार हमें रक्षा मंत्री जी लिखित में लेटर दें ताकि हम दोबारा अपने भारतीय सेना में अपनी देश सेवा कर सकें और हम देश सेवा करना चाहते हैं। आज मेरे को 12 साल हो गए देश सेवा करते करते। आज मैं इतना मजबूर क्यों हूं कि मेरे को देश सेवा से मतलब असमर्थ होना पड़ रहा है देश सेवा करने के लिए। मेरे पीछे भी मेरे घर पे मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, और आज उन मेरे घर परिवार वालों पे क्या बीत रही होगी। आज मेरा लड़का 12 साल से देश सेवा कर रहा है और इस प्रकार से हमारे बच्चे को डर के घर पे बैठना पड़ रहा है। सर, इसमें मैं आपको एक चीज ये कहूंगा कि यहाँ पे हमने अपना स्वार्थ नहीं देखा है। हम देश की हिफाजत जो करने के लिए गए, क्योंकि हम नौकरी करने नहीं गए। नौकरी के लिए सर बहुत संस्थाएं हैं हिंदुस्तान में, लेकिन हम देश सेवा के भाव से गए थे। इसलिए आज अपनी देश सेवा की वो जो जिम्मेदारी है हमारी, वो जिम्मेदारी हमने ली। उसकी हम पीड़ा झेल रहे हैं। पिछले लगातार 10-11 महीनों से मैं बाहर अपनी हिंदुस्तान की हर गलियों में भटक रहा हूं न्याय के लिए, क्योंकि मैंने जो अपनी ड्यूटी, सच्ची ड्यूटी की है, उसका मुझे खामियाजा भुगतना ये पड़ा कि मुझे हर गलियों में भटकना पड़ रहा है, एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में तिरंगा लेके। वही सच्चा फर्ज अपना आज ये शंकर सिंह गुज्जर, लोकल नायक शंकर सिंह गुज्जर भाई, ये भी वही फर्ज अपना सच्चा निभा रहा। तो हम अपने सभी हिंदुस्तान के लोगों से, सभी नेताओं से, सभी मंत्रियों से, सभी सांसद विधायकों से,
सभी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन से और यहां तक कि अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से हाथ जोड़ करके ये अपील करता हूं कि आपके पास भी पावर है, आप स्वतः संज्ञान ले सकते हो मामले का। आप स्वतः संज्ञान ले करके हम लोगों की, अगर हमारे रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, लीडर ऑफ अपोजिशन जी और सेना के जनरल, सीडीएस, अगर ये लोग नहीं संज्ञान ले सकते तो आप महोदय, आपसे हाथ जोड़ करके, हाथ में कटोरा लेकर के दो फौजी नहीं, तमाम फौजी हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में 2 फौजी हम दिख रहे हैं।